हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू वांगशियन एफएफ लेकर आई हूँ जिसका नाम टुगेदर फॉरएवर है। ये एक ओमेगावर्स वांगशियन एफएफ है जिसमें लान वांगजी एक अल्फ़ा और वे वुशियन एक ओमेगा है। गाइस, ये पहली बार है जब मैं एक ओमेगावर्स फैन फिक्शन अपने आप से लिख रही हूँ, तो हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ भी हो जाएं, तो प्लीज़ आप सब नाराज़ मत होना, उसको इग्नोर कर देना। और गाइज़, इसका आपको लिंक कभी कहीं नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये मेरी खुद की इमेजिनेशन पर लिखा गया है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि वे वुशियन क्लाउड रिसेस में यंगचा और जियांग यानली के साथ पढ़ने आता है। वहाँ पर उसे लान वांगजी से प्यार हो जाता है, पर वांगजी स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा लाइक नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो वेइंग को हेट करता है, पर उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास थोड़ा सा देर से होता है। एक दिन अचानक से वेइंग कहीं गायब हो गया। वांगजी उसे बहुत ढूंढता है, पर वेइंग उसे कहीं नहीं मिला। 4 साल बाद वांगजी जब यूनमेंग आता है तो वहाँ पर उसे फिर एक बार वेइंग से मुलाकात होती है, पर इसके बाद ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि उन दोनों की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। तो चलिए हम इस एफएफ का पार्ट 1 शुरू करते हैं। क्लाउड रिसेस एक ऐसी जगह जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस ही सब कुछ होते हैं। जो उनको नहीं मानता उसके लिए वहां पर कोई जगह नहीं है। यहां लैन क्लैन रहती है जिसके वाइस हेड लान शिरेन है। साथ में उनके 2 जेड्स ऑफ गुसु भी हैं। बड़े भाई का नाम लान शिचेन है और छोटे भाई का नाम लान वांगजी। लान शिचेन बहुत ही सुलझे हुए और सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं। उसी जगह छोटा भाई लान वांगजी अपने में रिजर्व रहने वाला और शांत रहने वाला है, और वो लोगों की नज़रों में कोल्ड हार्टेड है। पर एक बात है जो किसी को भी नहीं पता, वो ये है कि वांगजी ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी चारों तरफ ऐसी दीवार बना ली है जिसके अंदर आज तक किसी ने झाँक कर नहीं देखा। बस वेइंग ही एक ऐसा था जिसने वो दीवार तोड़ दी। उनके अंकल लान शिरेन को शायद नहीं पता था, पर उनके नीस लान वांगजी के साथ पूरी क्लाउड रिसेस का फ्यूचर चेंज होने वाला था। सुबह का 5 बजा हुआ था। लान वांगजी की आँख अपने आप ही खुल गई। उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। वांगजी ने अपने फेस को टच किया और महसूस किया कि उसकी बॉडी हल्की हल्की कोल्ड हो रखी थी। उसने खुद से कहा, ये बस एक सपना है। पर लोग तो ऐसा कहते हैं ना कि सुबह का सपना सच होता है। वांगजी ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी भी किसी को अपने इतना करीब नहीं आने दूंगा कि मुझे तकलीफ़ हो। तभी रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। लैन क्लैन का ही एक मेंबर आया और बोला, सीनियर, क्या आप तैयार हो गए हैं? सब आपका वेट कर रहे हैं। वांगजी ने बस इतना ही कहा कि वो बस अभी पहुंच रहा है। इसके बाद वांगजी ने शावर ली और तैयार होकर मीटिंग हॉल में पहुँच गया। लान शिरेन, शिचेन और बाकी के सारे क्लैन मेंबर्स वहां पहुंच चुके थे। लान क्लैन के लिए उनका हेडबैंड बहुत इम्पोर्टेंट था। वांगजी को सब घूर कर देखे जा रहे थे। वांगजी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी शिचेन ने धीरे से उससे कहा, वांगजी, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? वांगजी बोला, शिचेन बोला, तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है? ये सुनते ही वांगजी ने अपने फोरहेड को छुआ। वो चौंक गया। लान शिरेन भी वांगजी को ही घूर रहा था। वांगजी ने कहा, सॉरी अंकल, मैं बस अभी आया। ये कहकर वो मीटिंग हॉल से निकलकर जल्दी जल्दी अपने रूम की ओर जाने लगा। वो खुद से कहता जा रहा था कि आज उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वांगजी अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाता है। वांगजी ने खुद को संभाला और पीछे मुड़कर देखने लगा। काले कपड़ों में एक पर्सन खड़ा हुआ था जो अपने शोल्डर को रब करता जा रहा था। उसने सोचा कि क्लाउड रिसेस में अचानक से ये अननोन पर्सन कहाँ से आ गया। ये सोचते ही वांगजी ने तुरंत अपनी तलवार, जिसका नाम बिचेन था, उसे निकाल लिया और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो पर्सन तलवार देखते ही घबरा जाता है और कहता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, वो मैं। तभी वांगजी उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और कहता है, मुझे बताओ, कौन हो तुम? ये सुनकर वो पर्सन कहता है, मेरा नाम वे वुशियन है। मैं यहाँ अपनी शिजे, जियांग यानली और भाई के साथ हायर कल्टीवेशन की स्टडीज़ करने के लिए आया हूँ, पर मैं रास्ता भटक गया हूँ। पर वांगजी को वे वुशियन की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी तलवार वेइंग के गले से सटा दी। तभी वेइंग ने कहा,
प्लीज़ रुको। वो एक लेटर निकालकर लान वांगजी को दिखाता है जिसमें लिखा था कि वे वुशियान, जियांगचा और जियांग यानली यूनमेंग से क्लाउड रिसेस में पढ़ने के लिए आए हैं। ये देखकर वांगजी अपनी तलवार वापस रख लेता है। वे वुशियान जल्दी से उससे दूर हट जाता है और गहरी सांसें लेता हुआ कहता है आई एम सॉरी। तभी वहाँ जियांग यानली और जियांगचा भी आ जाते हैं। उन्हें देखते ही वे वुशियान जल्दी से उनके पास भाग कर जाता है। जियांगचा कहता है वे वुशियान, तुमसे हमने क्या कहा था कि तुम हमारे साथ रहना, पर तुम अपनी मर्ज़ी हर जगह चलाने की कोशिश कर रहे हो। तभी जियांग यानली बोली आशियान प्लीज़ तुम हमारे साथ रहते ना, तुम कहाँ चले गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लान वांगजी उन तीनों को ही देखे जा रहा था। वो बोला क्लाउड रिसर्च में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें मान करके ही चलना पड़ेगा, वरना आप सब अभी के अभी वापस जा सकते हो। जियांगचा को गुस्सा आ जाता है और उसने कहा तुम कौन हो और तुम ये कैसे बात कर रहे हो हमसे? वांगजी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मैं लान क्लैन के हेड का बेटा लान वांगजी हूँ और आपका ये भाई आराम से यहाँ घूम रहा था। तभी जियांग यानली ने बात को संभालते हुए कहा वी आर सॉरी, हम आगे से ध्यान रखेंगे, पर प्लीज़ क्या आप हमें बता सकते हैं कि लान शिरेन कहाँ मिलेंगे? कि सुनकर वांगजी ने इशारे से उन्हें मीटिंग हॉल का रास्ता दिखाया और फिर बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जियांगचा कहता है ये सब इस वे वुशियान की वजह से हुआ है और शिजे आपने मुझे उस लान वांगजी से कुछ कहने क्यों नहीं दिया? जियांग यानली बोली आशंग, पहली बात तो हम क्लाउड रिसेस में हैं जहाँ पर लान फैमिली का ही चलता है। हम यहाँ किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं बल्कि अपने कल्टीवेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं, क्योंकि गुसू एकेडमी बेस्ट है। इधर वे वुशियान स्माइल कर रहा था। उसे देखकर जियांगचा बोला शिजे अब आप ही देख लो, इतना कुछ हो गया है और ये अभी भी मुस्कुरा रहा है। वेइंग का ध्यान वांगजी के ऊपर ही था। वो मन में सोचता है ये लान वांगजी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या ये रियल है? क्या सच में कोई पर्सन इतना खूबसूरत हो सकता है? तभी वो अपने दिल पर हाथ रखता है तो उसे महसूस होता है कि उसके दिल की धड़कन तेज़ थी। वेइंग मन ही मन कहता है वेइंग मत भूलो तुम एक ओमेगा हो और तुम्हारा क्या काम है? तुम किसी को ऐसी नज़रों से कैसे देख सकते हो? अगर किसी को पता चल गया कि तुम एक असैसिन हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली यानी कि जियांग फैमिली जिसे ये सच नहीं पता है वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? और ऊपर से तुम किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स भी रख रहे हो। तभी जियांग यानली वे वुशियान के कंधे पर हाथ रखती है जिससे वेइंग चौंक जाता है। वो कहती है आशियान तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो? वेइंग कहता है सॉरी शिजे, सॉरी जियांगचा, मेरी वजह से आप दोनों को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जियांगचा बोला वे वुशियान कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जियांग यानली बोली अच्छा ठीक है, हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब हमें जल्दी से मीटिंग हॉल की तरफ जाना चाहिए। इधर वांगजी जब अपने रूम में पहुंचा तो पहले तो वो कुछ नहीं सोच रहा था, फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये वे वुशियान आखिरकार बिना समझे बिना जाने किसी जगह को इतनी आराम से कैसे घूम रहा था? क्या इसको बिल्कुल भी डर नहीं है किसी बात का? जियांग यानली, वे वुशियान और जियांगचा तीनों गुसू एकेडमी के मीटिंग हॉल में पहुंच गए। वांगजी भी अपना 4 हेड बैंड पहनकर मीटिंग हॉल में पहुंच गया था। वहां नए क्लैन के मेंबर्स भी आए हुए थे। लान शिरेन सबको वेलकम करता है और कहता है गुसू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको हमारी कुछ बातें मानकर चलनी पड़ेंगी। आपको ध्यान रखना होगा कि क्लाउड रिसेस में हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होती है, और दूसरी बात यहाँ पर अल्कोहलिक चीज़ें बैन हैं। अगर किसी ने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाने की कोशिश करी तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। वांगजी और शिचेन भी लान शिरेन के बगल में ही खड़े थे। तभी लान शिरेन को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई थी। वो चिल्लाते हुए कहते हैं किसको इतनी हंसी आ रही है? मैं यहाँ आपको हमारी एकेडमी से रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ। तभी उसकी नज़र वे वुशियान पर पड़ती है। लान शिरेन चिल्लाता है और कहता है 4th लाइन में 4th पर्सन जो है वो बाहर निकल कर आए और मुझसे मिले। वांगजी जानता था कि उसके अंकल उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे जो उनके यहाँ के रूल्स को नहीं मानते थे,
और जो गुसु एकेडमी और लांशिरन के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे। उसकी नज़र उसी ओर जाती है जहां उसके अंकल ने बोला था। वे वुशियन समझ गया था कि उसे ही कहा जा रहा है, पर वो बाहर नहीं निकलता है। जियांगचा और जियांग गैनली उससे थोड़ी दूर पर खड़े थे। जियांगचा बोला, शिजे, लगता है हमें आज ही यहाँ से वापस यूनमंग जाना पड़ेगा। ये वे वुशियन न जाने क्या करना चाहता है, हमारी जियांग फैमिली का नाम खराब कर देगा ये। वेइंग के बगल में ही नियावेसांग खड़ा था। उसे और वेइंग दोनों को हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। लांशिरन जब देखता है कि उसकी बात को नहीं सुना जा रहा तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। तभी वो वांगजी से कहता है, वांगजी जाओ, उस पर्सन को तुम यहाँ लेकर आओ मेरे सामने, वो ऐसे तो आएगा नहीं खुद से। वांगजी ने ये सुनकर पहले तो लांशिरन को बो डाउन किया और फिर वो उस ओर बढ़ गया जिधर उसके अंकल कह रहे थे। पर वहाँ पहुँचकर जब उसने वेइंग को देखा तो वो सोचने लगा, फिर से यही। वेइंग मुंह नीचे करके हंसे जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वांगजी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया था। तभी वांगजी ने वेइंग के कंधे पर टैप किया। नियावेसांग तो चुप हो गया था। वेइंग को लग रहा था कि इतनी भीड़ में कौन जान पाएगा, पर आज शायद उसका दिन ही खराब था। जब उसने नज़र उठाकर देखा तो वो लान वांगजी को अपने सामने देखकर चौंक गया। वांगजी ने कहा, वे वुशियन, तुम्हें अंकल बुला रहे हैं। वेइंग खुद को संभालते हुए बोला, मैंने क्या किया? मैं तो उनकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग वेइंग और वांगजी की ओर ही देख रहे थे। तभी वांगजी ने वेइंग का हाथ पकड़ा और वो उसे ले जाने लगा। उसके टच से वेइंग के दिल की धड़कन फिर से एक बार तेज़ हो गई। वेइंग वांगजी के टच से समझ गया था कि वांगजी एक अल्फ़ा है और एक ओमेगा खुद को कभी भी अल्फ़ा से दूर नहीं रख सकता था। वांगजी को वेइंग के ओमेगा होने का एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे सीक्रेटली एक ऐसी मेडिसिन दी जाती थी जिससे उसे किसी ओमेगा के टच का एहसास महसूस नहीं होता था। और इस सब के पीछे लांशिरन का हाथ था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि लान वांगजी किसी ओमेगा के नज़दीक जाए और फिर उसका ध्यान अपने कल्टीवेशन से हटकर इन सब चीज़ों में पड़े। शिचन भी अपने अंकल की इस हरकत से अनजान था। वेइंग वांगजी की ओर ही देखे जा रहा था। तभी वांगजी ने उसका हाथ छोड़ दिया। वेइंग का ध्यान अभी भी लान वांगजी की ओर ही था। तभी लांशिरन बोला, वे वुशियन, मिस्टर जियांग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इसलिए मैंने आप तीनों को यहाँ पढ़ने के लिए अलाउ किया था, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। वेइंग जानता था कि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो उसकी वजह से जियांगचा और उसकी शिजे को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और उन्हें वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। वो तुरंत बो डाउन होकर ज़मीन पर बैठ गया और बोला, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि ऐसी गलती ना हो। एक रीज़न तो ये था और दूसरा रीज़न ये भी था कि वो वांगजी से दूर नहीं होना चाहता था। शायद उसे पहली नज़र में वांगजी से प्यार हो गया था और ऊपर से वो एक ओमेगा था। जियांग गैनली वेइंग के पास जाना चाहती थी, पर जियांगचा उसे रोक देता है। लान शिचेन कहता है, अंकल, ये स्टूडेंट अभी हमारे लान वांगजी की एज का ही है और इस एज में गलतियाँ हो जाती हैं, प्लीज़ आप वे वुशियन को जाने दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए। पर लान शिचेन की बात को अनसुना कर देता है और कहता है, गुसु एकेडमी कल्टीवेशन वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमी है। अगर हमने इस स्टूडेंट को अभी सज़ा नहीं दी तो आगे हमारी बात और क्लाउड रिसर्च के रूल्स रेगुलेशंस को कौन मानेगा, इसलिए वे वुशियन को सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। नियावेसांग को अफसोस हो रहा था कि उसकी वजह से ही वेइंग को डांट पड़ रही थी, पर वो उसका सपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि उसे अपने बड़े भाई निये मिंगजुए से बहुत डर लगता था। जियांग गैनली बोली, आशंक, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आशियान को न जाने क्या सज़ा मिलेगी। जियांगचा बोला, शिजे, जब लान क्लैन के वाइस हेड ने अपने नीस यानी कि लान शिचेन की बात नहीं मानी तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनेंगे? जियांग गैनली बहुत उदास हो जाती है, पर वो कर भी क्या सकती थी। मजबूर होकर अपने छोटे भाई को ऐसी कंडीशन में ही देखना उसके पास एक रास्ता था। लांशिरन बोले, वे वुशियन ने गलती की है तो उसे सज़ा भी मिलेगी। वो कहता है, वांगजी, तुम वे वुशियन को अपने साथ ले जाओ और पेपर पर इससे 1000 बार हमारे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखवाओ। 1000 बार रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखना? ये सुनकर तो वेइंग को चक्कर आने लगे थे। तभी लांशिरन बोले कि अगर फिर कभी वे वुशियन या किसी ने कोई भी गलती करी
तो उसे क्लाउड रिसेस को छोड़ना होगा और गुसू एकेडमी से भी उसे निकाल दिया जाएगा। वेइंग को तो चक्कर आए जा रहे थे। तभी वांग जी ने उसके कंधे पर टैप किया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वेइंग लड़खड़ाते हुए कदमों से उठा और वांग जी के साथ उस रूम से निकल गया। बेचारी जियांग गैली ये सब देख रही थी। चलते चलते वेइंग अचानक से रुक गया और बोला, लान वांग जी, क्या मैं 1000 की जगह सिर्फ 500 बार लिख सकता हूँ? प्लीज़ तुम अपने अंकल से मत बताना, ये हमारे बीच का एक सीक्रेट रहेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आगे से कभी कोई गलती नहीं करूँगा। तभी न जाने वेइंग की बॉडी में अचानक से बहुत तेज़ पेन हुआ और वो लड़खड़ा कर गिरने लगा। पर तभी वांग जी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मेडिकेशंस की वजह से वांग जी को तो वेइंग के ओमेगा होने का एहसास नहीं हुआ, पर वेइंग के लिए वांग जी के इतना नज़दीक होना अच्छा नहीं था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी वेइंग वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, लान वांग जी, क्या कभी किसी ने तुम्हें ये बात कही है कि तुम कितने खूबसूरत हो? वो वांग जी के गाल पर अपना हाथ रखता है और वो उसके नज़दीक जाकर वांग जी के लिप्स पर किस कर लेता है। वांग जी चौंक गया। उसे एक झटका सा लगा जब वेइंग के लिप्स उसके लिप्स से टच हुए। वांग जी के लिए ये पहली बार था जब कोई इसके इतना नज़दीक आया था। तभी वह हड़बड़ा कर उठ जाता है और अपनी बिशन निकाल लेता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये क्या किया? वे वुशियन, क्या तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी है? इधर वे वुशियन भी शॉकिंग स्टेट में था। वो सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों मैं अपनी शिजे और जियांगचा के लिए और परेशानियां खड़ी कर रहा हूँ? और ये वांग जी तो एक अल्फा है ना, तो क्या ऐसे एहसास नहीं है कि मैं कौन हूँ? वेइंग अपने दिल पर हाथ रखता है और ख़ुद को संभालते हुए कहता है, आई एम सॉरी लान वांग जी, शायद तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। प्लीज़ ये बात किसी से मत कहना, वरना मेरी शिजे और भाई को सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। प्लीज़ भूल जाओ इसे, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वांग जी, जो हमेशा एक कोल्ड हार्टेड पर्सन की तरह रहता था, जिसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जो किसी से बात नहीं करता था, न जाने क्यों वो वेइंग के आंसू देखकर आगे कुछ नहीं कह पाया। वो पीछे मुड़ा और उसने कहा, वे वुशियन, ये तुम्हारी तीसरी गलती है, ध्यान रखना। ये रहकर वांग जी लाइब्रेरी पवेलियन की ओर जाने लगा। वेइंग अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा था। तभी वांग जी ने उससे कहा, वे वुशियन, क्या तुम्हें 1000 की जगह 2000 बार रूल्स को कॉपी करना है? अगर कर सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही वेइंग ने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं, मैं आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये FF कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये पहला FF है जो ओमेगा वर्स है और मैंने खुद की इमेजिनेशन पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।